दोस्तों 2.5 करोड़ की जगह पे आप 35 करोड़ रुपया कैसे बना सकते हैं अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश करने की बजाय ईटीएफ के अंदर निवेश किया होता, प्रॉपर विधि को अप्लाई किया होता तो आपका ये 2.5 करोड़ की जगह पे 35 करोड़ रुपया बनता। यही सीखने तो आप आए हैं और मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट जो है डिटेल में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड की बजाय ईटीएफ के अंदर ट्रेड करके बहुत बढ़िया प्रॉफिट, अपनी नेटवर्थ, अपना कॉर्पस बना सकते थे। आज का ये वीडियो जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉल से शुरू होने वाला है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन उठाया, बोला हेलो कौन हो, तो उसने कहा कि सर मैं आपका एक फॉलोवर हूँ, सब्सक्राइबर हूँ, आपके वीडियोस मैं देखता हूँ, ईटीएफ के मुझे बहुत पसंद आते हैं और आपने जो जो स्ट्रैटेजी बताई है मैंने उसको देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा सर को फ़ोन कर लूँ और सर से कुछ बात कर लूँ। मैंने बोला ठीक है बताइए क्या है, मतलब क्या बात करना आप चाहते हैं। तो उन्होंने जो मुझे बताया ना दोस्तों, मैं काफ़ी दंग रह गया, बहुत ज़्यादा जो है शॉक हो गया कि ये बंदा आज के इस दौर के अंदर भी, उन्होंने मुझे अपना नाम और कॉल की रिकॉर्डिंग दोनों प्रोवाइड करने के लिए मना किया है, पर उनकी स्टोरी से मैंने जो सीखा, मुझे जो लगा, जो मुझे फील हुआ कि मुझे अपने सब्सक्राइबर्स से, अपने व्यूवर्स, अपने फॉलोअर्स को बताना चाहिए कि उनकी स्टोरी से मैंने क्या सीखा। तो आज इस वीडियो में उनकी उस स्टोरी को मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे मुझे क्या जो है सीख मिली और मैं आपको आज के दिन क्या सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी इस तरीके की कंटेंट मैं आप लोगों को लेकर आऊँ आप तुरंत उसको जो है फ़ायदा उठा सको उससे। और दोस्तों जो है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री है, उसको जो है तुरंत आप ज्वाइन कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे मैंने पूछा कि सर बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सर 30 साल पहले, लगभग 30 से 31 साल पहले उनके पापा ने एक अकाउंट के अंदर जो है 10 लाख रुपए कुछ मेहनत मशक्क़त के पैसे जमा किए थे डीमेट अकाउंट में और उन्होंने एक म्यूचुअल फंड ख़रीदा था। तो मैंने कहा ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने उस ज़माने में निवेश किया था। तो कहा सर वो 10 लाख रुपया जो है उस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जो उन्होंने निवेश किया था, ना उन्होंने बेचा ना आज तक मैंने बेचा। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा है, फिर आपका रिटर्न कितना बना? तो उन्होंने जो कहा ना, मैं एकदम टेंस हो गया। उन्होंने कहा कि मेरा रिटर्न इस वक्त सर प्लस माइनस करके 2.5 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको बेचूंगा तो मेरा एक्सपेंस रेशो कटेगा, सारी चीज़ें जाएगी, टैक्सेशन जाएगा, सारी चीज़ें होने के बाद मेरे हाथ में बहुत कम आने वाला है सर। मैंने कहा कि आपका 10 लाख रुपया 30 सालों में ना आपके डैडी ने उसके बेचा ना आपने अभी तक बेचा। मैंने बोला सर आप बताइए आपकी एज कितनी है? उन्होंने कहा मेरी एज 43 के आसपास चल रही है। तो मैंने कहा 43 आपकी एज है सर, आपके पास 2.5 करोड़ का कॉर्पस रेडी है, लार्ज कैप में आपके फादर ने जो है निवेश किया, उनको उस ज़माने में जो समझ सूझबूझ थी उन्होंने किया, अब आप क्या करना चाहते हो? उन्होंने कहा सर इसलिए तो मैंने फ़ोन किया, मैं क्या करूं? तो मैंने उनको बताया, मैंने जो सीखा उनको समझाया कि सर आप जो है अगर 10 लाख को आपके पापा ने निवेश किया, उनके ज़माने अपनी सूझबूझ के हिसाब से उन्हें बहुत बढ़िया काम किया, बट यहाँ से अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो ना तो ये आप अपने बच्चे पे जो है आप गलत कर रहे हो। कहा क्यों सर? मैंने कहा सर आप अगर यहाँ पे कैलकुलेट करके देखें तो 11.33% का सीएजीआर आपके पापा के लगाए हुए पैसे पे रिटर्न बना है। उसके अंदर आप जब बेचेंगे एक अलग से एक्सपेंस रेशो कटेगा, सारी चीज़ें कटेगी, आपको टैक्सेशन पे करना होगा, सब चीज़ें देने के बाद आपके पास क्या आएगा? तो उन्होंने कहा सर वही तो मुझे पूछना था। फिर मैंने उनको एक विधि बताई जो मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ, जो मैंने उनको फ़ोन पे क्लियर कट, हमारी काफ़ी लंबी बात हुई। उन्होंने बाद में कहा कि सर आपके जैसा ट्विटर, आपके जैसा मेंटर, आपके साथ टीचर मुझे आज तक नहीं मिला, इतने प्रॉपर तरीके से आपने समझाया। मैंने कहा सर आपको हाई रिस्क एसेट में बिल्कुल नहीं जाना है, एफएनओ में यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाना है। आपको करना क्या है, अपने फ़ंड को आपको अच्छी जगह लगाना है जहां आप ज़्यादा नहीं 8 से 9%, यानी 11.33% यहाँ पे इनको मिल ही रहा है ऑन एन एवरेज 30 ईयर्स में। तो यहाँ पर अगर ये जो है सिर्फ और सिर्फ 20% है
जो कि एफएनओ वालों के ज़बान पे नमक के बराबर भी नहीं है, और उसके बाद लास्ट में वो ज़ीरो होकर बाहर आते हैं। डेली 10% निकालते हैं, डेली पैसा डबल करते हैं, लेकिन लास्ट में हाथ में मुट्ठी खाली रहती है। वो बिल्कुल रेत की तरह होता है, जितना दबाते जाते हैं वो निकलता चला जाता है पैसा, और लास्ट में टाइम टाइम फीस, बैंक बैलेंस ज़ीरो, और वो बाहर मुंह पूरा काला करके। एफएनओ वालों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पूरे साल में 20% का CAGR आपको कंसिस्टेंट बनाना है। तो वो जो अगर आप कर पाते हैं तो आपका पैसा जो 11.33% से ग्रो हो रहा था, अब आपका पैसा जो है 20% से ग्रो होगा। तो आपका नेटवर्थ कितना होगा, आपको अंदाज़ा है आपका पैसा कितना बनेगा? उन्होंने कहा सर कितना होगा? मैंने कहा सर आपका पैसा जो है 23.5 CR बनता अगर आपने ये काम किया होता पहले। बट अगर आप आज करते हैं तो भी आपका जो बच्चा है आपको दुआई देगा, क्योंकि अब आपका फंड बहुत बड़ा हो चुका है, वो कई गुना ज़्यादा रिटर्न आपको देगा। तो अब हम समझते हैं कि मैंने उनको क्या समझाया, किस तरीके से बताया और कौन सी चीज़ सिखाई। मैंने कहा कि सर आपका मान लो आपके पास 2.5 करोड़ नहीं है, कुछ नहीं है, आपके पास 10 लाख रुपये है, जो ऑन एन एवरेज आज की डेट में भी कुछ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग जो है बड़ी आसानी के साथ चाहे तो जुटा सकते हैं। कितने लोग जुटा सकते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा, और कितने लोग नहीं जुटा सकते हैं वो भी बताइएगा। इसी वीडियो के अंदर एट लास्ट मैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट देने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि उनको कैसे जो है कॉर्पस क्रिएट करना है। मैंने कहा 10 लाख रुपया अगर आपके पास है जुटाने के, तो आप जो है 5 लाख रुपया किसी भी अच्छे स्मॉल कैप के अंदर निवेश कर दीजिए, और 5 लाख रुपया किसी भी अच्छे मिड कैप ETF के अंदर निवेश कर दीजिए। उन्होंने कहा सर ETF क्या है? मैंने कहा ETF जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। इसके अंदर जो म्यूचुअल फंड की तरह ही कई कंपनियों का ये बास्केट होता है पर्टिकुलर सेक्टर का, जिस सेक्टर का आप ETF ले रहे हैं, और जो है दोस्तों आपको एक्सपेंस रेशो बिल्कुल नेग्लिजिबल, लगभग बहुत कम लगता है। तो उन्होंने कहा सर एक्सपेंस रेशो से क्या होने वाला है? मैंने कहा एक्सपेंस रेशो अगर आप 20% निकालने में सक्षम है तो ये 10 लाख रुपया आपका 30 साल के अंदर बनता है 23.5 करोड़ के आसपास। अगर आपने 2% का एक्सपेंस रेशो दे दिया तो आपको पता है कितना बड़ा ब्लेंडर आप कर लेंगे। आपका पैसा जो 10 लाख ओवर द 30 ईयर्स मात्र 15.5 से 15 करोड़ रुपया बनेगा। बाकी कहाँ गया? बाकी कंपाउंडिंग की वजह से, एक्सपेंस रेशियो की वजह से बाकी का पैसा चला गया आपके म्यूचुअल फंड हाउस को। अगर आप 1% भी बचा लेते हैं तो आप 15.5 करोड़ की जगह पे 19.5 करोड़ रुपया बनाएंगे। और आप अगर 2% पूरा बचाने में सक्षम है और पूरा 20% कंपाउंड कर लेते हैं CAGR के हिसाब से, तो ओवर द लॉन्ग टर्म 30 ईयर्स में आप जो है 23 करोड़ 50 लाख यानी 23.5 करोड़ रुपया उससे बना लेंगे। तो 8 से 9 करोड़ का फ़र्क हो जाता है सिर्फ 2% के एक्सपेंस रेशो से। वो एकदम टेंशन में, कुछ सेकंड्स तक तो सामने से आवाज़ ही नहीं आई। बोला सर आप सुन रहे हैं? हेलो सर आप सुन रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ सर मैं सुन रहा हूँ, पर सर ये आपने क्या बता दिया? मैंने बोला मैं सच बता रहा हूँ चीचा, मैं सच बता रहा हूँ, मैं कुछ ऐसी गलत चीज़ नहीं बता रहा हूँ। ये लोगों के साथ होता है, और जब होता है वो कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता कुछ करने का, करना ही पड़ता वो काम। तो बोले सर फिर आप बताइए मैं क्या करूं? मैंने कहा देखिए, मान लो आपके पास 2.5 करोड़ इस वक्त नहीं है, सिर्फ 10 लाख है। मैं उसी से एक्सप्लेन करूंगा ताकि मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स भी उससे जो है समझ सके। तो उन्होंने कहा सर बताइए। मैंने कहा 10 लाख में से 5 लाख स्मॉल कैप ETF में, 5 लाख मिड कैप ETF में, लार्ज कैप में मत जाओ। जब आपके पास 30 साल का हॉराइजन है, टाइम पीरियड है, तो आप स्मॉल कैप में मत जाओ। आप मिड कैप और स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर पैसा लगाओ, लार्ज कैप में मत जाओ। लार्ज कैप में आपको बिल्कुल नहीं जाना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि पिछले कई सालों में लार्ज कैप 12, 13, 14% का ही रिटर्न आ रहा है, और स्मॉल कैप के अंदर आप देखेंगे तो 23%, 19%, 22, स्मॉल कैप के अंदर 25%, 26%, 24% CAGR का रिटर्न आ रहा है। 20 साल का डाटा तो 10 साल का अवेलेबल है नहीं, बट यहाँ पे देखिए 5 साल का एवरेज आपको समझ में आएगा। उसी से हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि ओवर द लॉन्ग पीरियड भी अच्छा ही रिटर्न देगा। और मिड कैप में अगर आप देखें तो 20% के अब ही लगभग सब में रिटर्न आ रहा है, 19%, 22%, 21%, 23%। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, मार्केट के अंदर एक कहावत है
कि मार्केट कभी भी जो है रिस्क पर रहती है। मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है कि मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं बता रहा कि आप ये कर लो, ना ही मैंने किसी ETF का नाम यहाँ पे बताया है। मैंने एक सेक्टर का नाम बताया है और पास्ट जो परफॉर्मेंस है उसी के हिसाब से हम प्रोजेक्ट करके फ्यूचर का भविष्य निकालने की कोशिश करते हैं, बट वो जो है लिटिल बिट आगे पीछे भी होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा सर ये दोनों में मैं डाल दूंगा तो मेरा पैसा बनेगा। मतलब डेफिनेटली पिछले 5-6 सालों में देख लीजिए आपके सामने बना। तो ऑन एन एवरेज आपका 20% CAGR जनरेट होता है तो आपका फंड बहुत बड़ा हो जाता है। अब सवाल पैदा होता है, उन्होंने एक बहुत प्यारा सवाल किया जो आपके मन में भी आ रहा होगा, सर हमारे पास 10 लाख नहीं है, इस वक्त मेरे पास 10 लाख नहीं है सर, मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा सर आप SIP प्लानर लगाओ, 25 करोड़ रुपया अगर आपको बनाना है ना, और आपको कंपाउंडिंग पे विश्वास है, हिंदुस्तान की तरक्की पे विश्वास है, इंडिया की तरक्की पे विश्वास है, भारत पे पूरा भरोसा है, तो आप जो है 25 करोड़ रुपया कैसे बना सकते हो? SIP प्लानर अगर आप लगाओगे तो आपको 10,750 के आसपास एवरी मंथ का SIP करना होगा। ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स आपके पास 25 CR का कॉर्पस रेडी हो जाएगा। अब 10,750 हर महीने आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे जुटा सकते हैं, उस पे भी हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है कि घर बैठे पैसा कैसे बनाएं, कैसे पैसे बढ़ाएं, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी है। आप लोगों को सिखाने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं, आप उसको विजुअलाइज भी नहीं कर सकते कि सर कितनी मेहनत करते होंगे और कैसा टाइम निकालते होंगे। तो सर अगर आपको ETF के अंदर प्रॉपर तरीके से विधि को सीखना है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से 2, 5, 7, 8% एक्स्ट्रा जनरेट करना है म्यूचुअल फंड से, तो हमारा ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम है, उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। जून बैच का जो इनरोलमेंट बहुत तेज़ी से चल रहा है, आप जो है रजिस्टर्ड कर लीजिए ताकि सीट्स ख़त्म ना हो। और जो है दोस्तों उसके अंदर ज्वाइन करके आप सीखिए ETF के अंदर इस तरीके से प्रॉपर काम किया जाता है। यूजुअली क्या होता है जब सीखने की बात आती है ना तो लोग बोलते नहीं हम लोग पढ़ के सीख लेंगे। भाई साहब स्विमिंग किसने पढ़ के सीखा है? साइकिल चलाना किसने पढ़ के सीखा है? आप पढ़ के जब सीखोगे तो यहाँ पर जो प्रोग्राम की फ़ीस है ना, आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। मात्र 2,000 रुपया प्रोग्राम की फ़ीस है, वो इसलिए रखी गई है ताकि आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हमारे जैसे जितने भी लोग हैं वो उसको सीख सके, समझ सके और 2 पैसा एक्स्ट्रा अर्न कर सके। यही वजह है कि उसकी फ़ीस 2,000 रुपीज़ रखी गई है। और अगर किताब पढ़ के आप सीखने जाओगे ना तो हो सकता है कई गुना गवा भी दो आप, और गवाए भी हैं कई लोगों ने। तो तुरंत इनरोल कर लो। मिलते हैं जून के बैच में, तब तक के कमाते रहिए, खुश रहिए। अगले प्रोग्राम तक के जो है दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी वीडियोस डालूँ आप तक पहुँच सके, आप उससे फ़ायदा उठा सकें।